नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन डिनायर। क्या आप जानते हैं मोर देन 75% ऑफ इंडियंस डोंट हैव एन इमरजेंसी फंड। दैट्स अ स्कैरी नंबर। आइए समझते हैं क्यों। व्हाई इमरजेंसी फंड इज सो क्रूशियल। एन इमरजेंसी फंड एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट बिटवीन यू एंड अ फाइनेंशियल डिजास्टर। सोचिए, एक दिन आपकी जॉब चली जाए या फिर गाड़ी में कोई मेजर रिपेयर खर्चा या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी एंड आपके पास इनफ सेविंग्स नहीं है टू कवर दैट। कैसे मैनेज करेंगे आप? आई हैव बीन थ्रू दैट। इमरजेंसीज तब आती हैं जब आप उनके लिए लीस्ट प्रिपेयर्ड हो। मर्फीज लॉ तो सुना ही होगा। इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग। जैसे कि आपका बॉस भी आपकी स्क्रीन पे तब नजर डालता है जब आप काम के सिवा कुछ और कर रहे हो। सेम चीज यहाँ होती है। ऐसे में आपके पास सिर्फ तीन ऑप्शंस बचते हैं। या तो अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स में डिप कीजिए, जैसे कि पीएफ में से विड्रॉल, एंड अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्पैक्ट करें। सेकेंड ऑप्शन, फैमिली या फ्रेंड से उधार लें। तीसरा ऑप्शन जो कि बहुत ही रिस्की है, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डेट, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट डेट होता है एंड इट गेट यू इनटू अ डेट ट्रैप। तो आप खुद ही समझ गए होंगे अब तक तो कि इमरजेंसी फंड कितना क्रूशियल है। अब दिमाग में सवाल आता है कि कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? हाउ मच इज सफिशिएंट? बेयर मिनिमम यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड दैट कैन कवर अप टू 3 to 6 months ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस क्या होंगे? आपके फ्राइडे नाइट डिनर्स उसमें काउंट नहीं होते। आपके रेंट, ईएमआई पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स जैसे टर्म प्लान या हेल्थ प्लान का प्रीमियम। बट दिस इज बेयर मिनिमम। आइडियली यू शुड टारगेट फॉर 6 to 8 months ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जब वक्त खराब आता है ना, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग डाउन साउथ। तो आपने खुद भी फेस किया होगा ये चीजें। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कितना सेव करना है, क्यों सेव करना है। बट काफी लोग स्ट्रगल करते हैं इसके साथ बहुत सेव करने में। तो समझ में नहीं आता सेव कैसे करें। तो बजटिंग रूल कहता है 50-30-20। आपको अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से एटलीस्ट 20% हर महीने सेव कर। तो आप इस इमरजेंसी फंड के लिए क्या कीजिए, आप एक सेविंग्स अकाउंट लीजिए जिसमें हर महीने अपनी इनकम का 20% डालिए। और अगर आप डिसिप्लिन लैक करते हैं, आपको लगता है पैसा आता है मैं खर्च कर देता हूँ सीधा, तो आप एक आरडी क्रिएट कर लीजिए जिसकी डेट हो, जिस दिन आपकी सैलरी है सेम डेट पे आपका आरडी की ईएमआई कट जाए या नेक्स्ट डेट पे आरडी की ईएमआई कट जाए और आपका वो इमरजेंसी फंड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। अब आइए, हमने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया, उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, उसको रखें कहाँ? तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। एन इमरजेंसी फंड शुड बी अवेलेबल टू यू इंस्टेंटली। जब आपकी इमरजेंसी आएगी ना, आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप एफडी का मैच्योर होने का वेट करें या फिर मार्केट डाउन है तो उसको ऊपर जाने का वेट करें। तो एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, दीज आर आउट ऑफ द पिक्चर। आपको ये फंड्स एक सेविंग्स अकाउंट में रखने हैं या लिक्विड फंड्स में रखने हैं जिससे कि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकें। आप ये डिफरेंस समझिए, ये इमरजेंसी फंड आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए नहीं है, ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जिससे कि इमरजेंसी आए तो आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में टिप ना करें, वहां से उनको ब्रेक ना करें या कोई एफडी ना तोड़वाएं। अपनी इस इमरजेंसी को फंड को यूज करके उस इमरजेंसी को टैकल कर सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे और बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, एंड मैं वही टॉपिक्स के बारे में अगली वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।